गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की रीडिंग में जानने वाले हैं अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां पर इस समय आपके पार्टनर और आपके बीच में एक दूरियां आ रखी हैं, नो मैटर्स आप कपल रिलेशनशिप में है या आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, लेकिन इस समय आपके पार्टनर के दिमाग पे ऐसी पट्टी चढ़ी पड़ी है, जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो उस चीज के लिए आपके पार्टनर देख ही नहीं पा रहे वो चीज, और डे बाय डे आप दोनों के बीच में ऐसा स्पेस आता जा रहा है जहां पर आपको इस समय आपके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि रिश्ता खत्म, किसी की वजह से रिश्ता खत्म हो जा रहा है। और जानते हैं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपको हर चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आप रिश्ते को बचाने की हर एक कोशिश कर चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करके राजी नहीं, उसने आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है। अब सवाल सिर्फ ये आता है कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है कोई, क्या आप दोनों फिर से कभी एक हो पाएंगे, क्या रिश्ता ये बच पाएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। ध्यान रखना जो रीडिंग करने जा रहा हूं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लो भाई मेरे पास पहला ही कार्ड क्या निकल कर आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर की साइड से बात करें तो मुझे यहाँ पे क्लियर एक चीज दिखाई दे रही है, इसके घर वाले हैं, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो इस समय इस रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़े हैं, जबकि इन्होंने ही आपको सेलेक्ट किया था, इन्होंने ही आपको चुना था। आपके मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग में इतना ऐसा दिखाया है कि हम तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ठीक है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा है जहां पर इन्हीं की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। मतलब क्या कहीं ना कहीं हो सकती है, यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खराब करने में लगे पड़े हैं, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं। साथ में कार्ड निकला है ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं शुरुआती तौर की बात करूं ना, आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा था, जहां मैं बोलूंगा आपके पार्टनर, यहाँ पे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है आप मैरिड हो या आपकी शादी होने वाली होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक कहते हैं झुकाव में थे, जहां पर इसने ही रिश्ते की शुरुआत करी। शुरुआती तौर पे इसने आपको बहुत कुछ बताया, मेरे घर वाले बड़े कहते हैं बहुत काम माइंड के हैं, बहुत एक खुले दिमाग के हैं, खुले मिजाज के हैं, जहां पर छोटी मोटी बातों को हर कोई नजरअंदाज कर देता है। तो वहां पे उसने ऐसा दिखाया अपने घर वालों को जैसे उसके घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के तौर पे थे भी, उन्होंने आपसे बात भी करी, स्टार्टिंग के तौर पे हर चीज सब कुछ सही चल रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई कुछ समय के बाद, जहां पे आपको कुछ खटका सा होना शुरू हो गया कि जो चीज मेरे सामने दिखाई जा रही है या बोली जा रही है वो चीज वैसी है नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी अप्स एंड डाउन में आने शुरू की आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपने चीज नोटिस करी है कि पिछले कुछ समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ खटास चालू हो चुकी है, जहां पर आपके पार्टनर जो स्मूथनेस में आपका इस रिश्ता चल रहा था, रिश्ता कहीं चलते चलते कहीं ना कहीं अचानक से रिश्ते में गड़बड़ आनी शुरू हो गई। जबकि इस रिश्ते में शुरुआती तौर पे आपके पार्टनर ने आपको इतना प्यार दिया, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड निकला, ये कार्ड के दिखाते हैं एक इक्वल गिव एंड टेक, जहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इंसान आपकी तरफ इतना झुका कर बैठा था, जहां पे इसने आपको इतने सपने दिखा दिए, इतना सब कुछ बोल दिया कि अब हमारा एक जिंदगी, नई जिंदगी शुरू हुई है, हम इस जिंदगी को अब एक नाम देंगे, इस रिश्ते को नया नाम देंगे। बहुत सारी आपने आगे तक की प्लानिंग कर ली थी, इस इंसान ने जब प्लानिंग करके ली थी, इस इंसान ने प्लानिंग करवाई थी आपसे, उसने नाम सोचे आगे आगे अपने, असल जो आप लोग इतना आगे बढ़ चुके थे, बच्चों के नाम सोचना, आप लाइफ में आगे कहां तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहां रहोगे, कैसे करोगे, आपने हर चीज एक दूसरे डिस्कस करी थी इस इंसान ने। लेकिन सडनली कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर दोनों बीच में ऐसे गैप आ गया, जहां पर रिश्ता अब बचा ही नहीं बच रहा है आपका। और देखते हैं आखिर हुआ क्या है, किसने करा है, क्यों करा है। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 7 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 भी हो सकता है, और मैं बोलूं आपको 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल है जो मुझे यहाँ पे एज पर कार्ड दिखाई दिए हैं। साथ में कार्ड निकला है लेकिन एस ऑफ कप्स का, मतलब क्या आपने अपने दिलो जान से ज्यादा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है। आज भी आप अपने मन में एक उम्मीद लगा के बैठे हो,
एनी हाउ कुछ मर्जी है, मुझे रिश्ते को बचाना है और आप बचाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। मुझे यहाँ पे चीज और भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों चांसेस बहुत ज्यादा है, आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो, जहां पर एक हंसता खुलता आपका परिवार है, जहां पे आपके बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही है, नॉट ए बिग डील। आप इस समय अपने घर पे हो सकते हो और आपके पार्टनर अपने घर पे हो सकते हैं, जहां पर कुछ ऐसा है, एक मूव आया है आप दोनों के रिश्ते में, जहां पर कुछ मजबूर कर दिया गया है आपको घर से निकलने के लिए, या कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपको निकलकर इस समय आप अपने घर पे बैठे हो काफी समय से। बच्चे आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ आपका एक इंतजार है कि क्या आपके पार्टनर वापस से आपको अप्रोच करके लेके जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। इस समय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखा जाए अपने ही एक एटीट्यूड, अपने ही ईगो में बैठे, क्योंकि इनका इस समय एक ब्रेन वॉश कर देगा, जहां पर कहीं ना कहीं ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने घर वालों की सुनता दिखाई दे रहा है, आपके बारे में कोई थॉट प्रोसेस में नहीं है। लेकिन समटाइम्स आप उठ हाँ कभी कभार दिमाग में आती है चीजें, लेकिन उस चीज को भी जब भी दिमाग में चीजें आती है, इसके दिमाग से हर चीज को वैनिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आपके खिलाफ इसके दिमाग में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है ना, ये इंसान चाहता, जो इंसान आपके, मैं बोल रहा हूँ कि आप समझो कि जो इंसान आपसे 2 मिनट भी है, कोई दिन इसका ऐसा नहीं था जिस दिन आपसे बात ना करे, आपको हमेशा हर चीज आपकी ख्वाहिश पूरी करना, हर चीज पूरी करना। शादी से पहले इसने आपको इतना सब कुछ दिया है, इतना प्यार दिया, अब इस समय देखिए सब कुछ अपोजिट होता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसका बिल्कुल ऐसा हो गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है यार वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी है, या जिससे मैंने प्यार किया। ये बिल्कुल अपोजिट। इसका ध्यान, अगर आप मैरिड रिश्ते में हो, इसका फोकस अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं है, बच्चों को नहीं पूछ रहा, फोन नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, कुछ भी समझे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ जाना, जैसे होता है जैसे कि कुछ हो गया हो, वो चीज यहां दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे सिंपल सा है, एक लेडी जिसकी उम्र अबव 50, इसकी मदर को दिखाई दे रही है मुझे। मदर हो सकती है, कोई एजेड लेडी हो सकती है, कुछ है जहां पर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दूरियां क्रिएट करी जा रही हैं इन्हीं के द्वारा। यदि आपकी शादी की बात चल रही थी, चलने वाली थी, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा कुछ चीजें रोक दी गई हैं, कुछ इनको खटका लगा है, या कुछ इनको, मैं आपको सिंपल सी चीज समझा दूं। आपके पार्टनर, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी शादी हो भी गई है, इनको लड़की ऐसी चाहिए जिन्हें हम बोले उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, मतलब कि अपना दिमाग चलाने वाली नहीं। जैसा हमने बोल दिया दिन को दिन, रात को रात, जैसा बोल दिया वैसे चलते रहो तो सही है। और उनको ये भी चाहिए कि हाँ जैसा हम बोले वैसा करते रहो, घर के सारे काम करो, घर गृहस्थी संभालो, बच्चे संभालो, हमें संभालो, जब पति है जैसा वो बोले वैसा करते रहो, कोई भी यहाँ पे टेप लगा लो, कुछ नहीं बोलना। उनको ऐसी लड़की चाहिए, लेकिन आप ऐसे घराने में आप पले बड़े नहीं हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप नौकरी करते हो, आप जॉब करते हो, आप अपने आप को, एक होता है ना, एक आप अपनी अर्निंग खुद करते हो, उनको वो भी देख के राजी नहीं कि अर्निंग क्यों कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर आप अपने घर पे बैठे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। एक ऐसा तरीका निकाला जा रहा है जहां पर आपकी नौकरी भी छुड़वाई जाए, ठीक है, और आपको एक ऐसा एक डाउनफॉल में लाया जाए जहां पे आपके पास कोई जरिया ना हो। कुछ चीजें ऐसी करी जा रही है जहां पर आपके पार्टनर, आपके घर वालों को तो सपोर्ट है आपकी तरफ कुछ, लेकिन जिसका सपोर्ट होना चाहिए उसका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, जो कि आपके हस्बैंड है। साथ में कार्ड निकला है ओके स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, मैं बोलूंगा कि यहां पर ये इंसान अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहां पर ऐसे दिखाई दे रही हैं कि इसको रोका जा रहा है, इसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, इसको आपके पास आने से रोका जा रहा है, इसको आपके बच्चों से बात करने के रोका जा रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं यदि इसने बच्चों से बात कर ली या आपसे बात कर ली, तो ये फिर से इमोशनली इंक्लाइन ना हो जाए। क्योंकि जो चेहरा इसका आपके सामने लाया जा रहा है वो एक रूड चेहरा, जहां पे ये आपसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपको नजरअंदाज करके रखा हुआ है, लेकिन वो चेहरा सिर्फ सामने लाया जा रहा है। इंटरनली देखा जाए, अगर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान इस समय आइसोलेटेड है, जहां पर अपने घर वालों से भी ज्यादा बातचीत ना करना, जहां पे इसको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने इस रिश्ते को बनाया है, मैंने इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके गया हूं, मेरे बच्चे हैं, या जो शादी की बात चल रही है, आपने इतने सारे सपने देखे हैं, अचानक से बीच में जो रुकावटें ला दी गई है ना, ये ला दी गई हैं, आई नहीं है। आपके हस्बैंड को मैनिपुलेट करा गया कुछ ऐसे सिनेरियो में जहां पर उसके दिमाग में पट्टी बांध दी गई। आपको क्या लग रहा है सब कुछ करते करते आपके हस्बैंड है, आपके पार्टनर है? नहीं, विक्टिम आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड नहीं है। विक्टिम कौन है, दोषी कौन है? इनके परिवार वाले, जिनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। साथ में कार्ड निकला नाइट ऑफ कप्स। इसके मन में आज भी इच्छा है ये वापस से आपके पास आए, आपसे बात करे, कुछ चीजों की क्लैरिटी ले,
क्योंकि उसके दिमाग में जो नफरत पैदा कर दी कि आपके खिलाफ जो चीजें बोल दी गई है ना, इसको खुद को एहसास हो रहा है वो चीजें है ही नहीं ऐसी। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी एक मैरिड रिश्ते में, तो मुझे चीज यहाँ पे क्लियरली ऐसे दिखाई दे रही है कि जब शुरुआती तौर पर कुछ चीजें ऐसी आई हैं जहां पर मैंने बोला ना, कुछ आपको घर में आने के बाद जो चीज बोली गई है कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे, बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन घर में आने के बाद कुछ चीज ऐसी दिखी गई है जहां पर आपको दबाने की कोशिश करना, आपको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करना। तो कुछ चीजें आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस करी और वही चीज कहने का आपके हस्बैंड को रियलाइज हो कि हाँ कुछ चीजें हैं, तो उसने कहने का अपने घर वालों से डिस्कस करे, तो उनको रियलाइज हो गया कि ये कहीं ना कहीं घर में कलेश कराएगी। कुछ चीजें ऐसी जहां पर अभी तक आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर की आंखों में जो पट्टी बंदी पड़ी थी ना, वो घर वालों की तरफ इंक्लाइंड बहुत ज्यादा है, उनकी गलत में भी हमेशा हाँ करता है, लेकिन एक इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा। तो तभी से लेके देखा जाए आपके इन-लॉज या आपके जो पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहने की ये सोच लिया कि इसको यहाँ आने नहीं देना है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जहां पर आप घर में रहते हुए भी आपको इतना प्रताड़ित करा गया है, इतना कुछ किया गया जहां पे आपके हस्बैंड के कानों में ऐसी चीज डाल दी गई जहां पर वो इंसान किसी की सुनने को राजी नहीं है। आप समझो आपके इन-लॉज के दो चेहरे हैं, एक आपका तरफ जो है वो लाइक इन हिटलर की तरह, और एक आपके हस्बैंड की तरफ जो चेहरा है वो ऐसा बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक बेचारे वाला, कि भाई मैं घर में हर काम मैं खुद करती हूँ, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, हर चीज ऐसी होती है। मतलब आपके खिलाफ कुछ ना कुछ चार बातें ऐसी बोलना जहां पर वो इंसान आपसे कितनी पूछेगा, डायरेक्टली आकर भड़क देगा आपके ऊपर। वही चीज कहने की आपके साथ हुई, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यार पूछ तो सही मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों हो रहा है, क्या बात जो बोल रहे हैं घर वाले क्या वो सच है। उसकी नजर में क्या है, भाई मेरे घर वाले जैसे बोल रहे हैं तुम्हें वैसे ही चलना पड़ेगा, वो सही है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूं, तुम्हें ही चेंज होना पड़ेगा। और ये इंसान शादी से पहले कैसा था या पहले कैसा था, जैसे मैं बोलूंगा वैसा होगा, तुम चिंता मत करो, ये पहले ऐसा था। और आज की डेट में जब घर में तुम आ गए हो या कुछ बात आगे बढ़ रही है, तो आज की डेट में वो क्या बोल रहा है, जैसे मेरे घर वाले बोलेंगे वैसा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड स्टैंड नहीं ले पा रहे क्योंकि कुछ चीजें कर दी गई हैं। 10 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर जिस तरह इस समय आपके अंदर एक एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है ना, इस तरह सेम स्ट्रेस कहने के आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है, वो भी इस समय कहते हैं ना एक तरीके से एक हैवी बर्डन, क्योंकि रिश्ते को उसने भी एक नाम देना था, रिश्ते में उसने भी आपके साथ आगे जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस समय देखा जाए एक हैवी बर्डन उसकी लाइफ में आ रहा है जहां पे वो हर तरीके से टूट रहा है। आप मानो या ना मानो, जब तक आप इसकी जिंदगी में थे या हो ना कहीं इसकी लाइफ में हर चीज स्टेबल चल रही थी, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल टर्म, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ। इस समय इसकी लाइफ में फाइनेंशियली भी कहीं ना डाउन होता दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कर्मा तो इसी कर्म में इसी जन्म में भुगत करना है ना, वही चीज कर्मा भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, कहने के आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर इस समय बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उसके मन में आ रहा है क्या एक बार बात करूं या ना करूं, कहीं बात करूं घर पे ना पता लग जाए, कुछ चीजें कलेश ना हो जाए, वो चीजें भी दिमाग में आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का, ओके। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ कप्स और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूं चीजें खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, आपका ये चीज केस थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ। मिनिमम टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम जून तक का समय है, मई जून तक का समय है। यहाँ पे इन बिटवीन आपके पार्टनर खुद से आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि उसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आएंगे कि हाँ जो मुझे बोला गया है वो झूठ है, वो पूरा सच नहीं है। कुछ चीजें ऐसी उसके सामने आएंगी या आने वाली हैं, आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में देखा जाए आइसोलेटेड है, जहां पे अपने घर वालों से ज्यादा डिस्कस नहीं करते। कभी कभार अगर आपके बारे में डिस्कस होता भी है, आपके पार्टनर अगर आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलते भी हैं, तो उसको नेगेटिवली इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, वो इंसान फिर नेगेटिव हो जाता है। जितना आपके लिए मन में प्यार, बच्चों के लिए प्यार करने को उसका आता है ना, कुछ चीज बात करने की इच्छा, उसको साफ मना कर दिया जाता है, नहीं करना है। और इस समय आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड को कहीं कहीं कहते हैं सर्विलेंस में रखना कि वो क्या कर रहा है, क्या कर क्या नहीं कर रहा है, इस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ वैंड्स का, और देखो यहाँ पे इनके घर वालों ने यहाँ तक एक चीज बोल दी है कि तू उसको छोड़, उसको डाइवोर्स दे, ठीक है, हम तेरी शादी कहीं और करते हैं, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन ये इंसान उस वे में नहीं जा रहा है, इसने रोक रखा है, वो बातें सिर्फ सुन रहा है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स, आप बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट करे गए, और इस समय आपके पार्टनर में डिस्प्यूट्स के बारे में दिखाई दे रहा है कि डिस्प्यूट जो क्रिएट करे गए हैं ना, वो आपके थ्रू नहीं हुए हैं,
आपको क्रिएट करवाए गए हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ हैंड्स का। आपके पार्टनर ने इस समय आपसे मुंह तो मोड़ रखा है, लेकिन इसका कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इसके मन में आपको लेकर कोई फीलिंग्स ना हो। इसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स भी है, आपको लेकर प्यार भी है। हाँ, भले इसका ऊपरी चेहरा इस समय ऐसा हो जहां पे एटीट्यूड में बैठा है, लेकिन इस समय देखा जाए इसके हाथ में कुछ है नहीं ये, लेकिन एफर्ट्स पूरे लगा रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये चाह रहे कि कुछ चीजें ऐसी हो जाए जहां पे घर वालों के सामने कुछ, घर वालों की असली सामने खुद लेकर आना चाह रहा है ये, ताकि उन्हें बोल सके जो तुमने बोला है कहा है वो गलत है। ये जो रिश्ता टूट रहा तुम्हारी वजह से टूट रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना है। अगर तुम ही गिवअप कर गए तो फिर क्या होगा। साथ में कार्ड निकला लो 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि चीजें गलत हो रही हैं उनको। आज की डेट में देखा जाए आपको लेके मिसिंग एनर्जी, आपसे बात करने के लिए तड़पना। अगर आप मैरिड आपके बच्चे तो बच्चे से बात करने के लिए तड़प रहा है ये, वो अलग बात है। वो जब भी अगर बीच में कभी बातचीत करता है बहुत रूड बिहेवियर से बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं इसके मन की इच्छा और उसके कदम इस समय बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। इसलिए बोल सकते सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, जो आप दोनों के बीच में ऐसे नेगेटिव एनर्जीज डाल दी गई इनके घर वालों द्वारा, जहां पर ये इंसान चाहकर भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। उसको खुद समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। जिसे बोलते हैं काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कॉर्ड कटिंग। आप दोनों के बीच में कॉर्ड कटिंग कराई जा रही ताकि इसके मन से आपके सारे ख्याल मिट जाए और आपके मन में कुछ समय से ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि मुझे यहां से हट जाना चाहिए, शायद इस रिश्ते में कुछ जान नहीं है। नहीं, क्योंकि ये थॉट्स तुम्हारे नहीं है, ये थॉट्स तुम्हारे मन में जनरेट करे जा रहे हैं। साथ में कार्ड 2 ऑफ कप्स का निकला है। मैं फिर बता दूं आपके रिश्ते में ऐसे कई बार अप्स एंड डाउन क्रिएट करवाएगा, लेकिन रिश्ता पहले टूटा है नहीं ना। अगर तुम गिव अप नहीं करते हो, रिश्ता किसी हाल में टूटेगा, रिश्ता का टूटेगा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर तुम रिश्ते तोड़ने में बोलोगे ना कि मुझे नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो ही रिश्ता टूटेगा, अदरवाइज रिश्ता नहीं टूटेगा। आपके पार्टनर रिश्ता नहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर रिश्ता कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो अपने घर वालों सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं तुम्हें टाइम पीरियड दिया है ना अभी, मिनिमम 1 से 1.5 महीने 2 महीने, नहीं तो मैक्सिमम मई जून तब तक का वेट कर लो। कैसे भी करके रुक जाओ, किसी भी हाल में मुझे डाइवोर्स या आप दोनों के बीच सेपरेशन मूवमेंट नहीं आता दिखाई दे रहा है जहां पर आप दोनों अलग हो जाओ। अगर शादी नहीं हुई, शादी के बाद भी आगे चल सकती है, अभी होल्ड पे डाल दो चीजें। साथ में कार्ड निकला है, दोबारा सफल करते हैं। ओके, क्या ये रिश्ता बच पाएगा, देखते हैं। टेम्परेंस, पेशेंस, आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ गिव अप मत कर जाना। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय आप जानिए आपकी एनर्जी, इस समय आप दोराहे पर खड़े हो, क्या मैं हट जाऊं या रुकूं। जहां पे 70% आपके मन में ये आ चुके मुझे हट जाना चाहिए, 30% है कि रुक रहे हो, लेकिन 30% भी कहेंगे नेगेटिव डे बाय डे होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव मत हो, रिश्ता आप ही तोड़ोगे, रिश्ता वो नहीं तोड़ रहा है, उसने होल्ड पे डाला हुआ है, चीजें होल्ड पे रहने दो कुछ समय के लिए। साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ कप्स। आने वाले कुछ समय आप दोनों बीच में सेलिब्रेशन मूवमेंट फिर साथ आप दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आप गिव अप नहीं करते हो, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजें आप दोनों बीच में चीजें क्रिएट करी गई है। ये रिश्ता आपके पार्टनर सही है, आपके पार्टनर गलत नहीं है। रिश्ता शुरू इसने कहा, आप मेरे पास आप इतने साल तक इसके रिश्ते में रहे हो स्टार्टिंग से, तो क्या आपको हल्का सा भी एहसास हुआ कि ये बंदा ऐसा करेगा? नहीं ना। इसने प्यार के बदले प्यार दिया। हाँ, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते थे, लेकिन प्यार के बदले प्यार दिया है इसने। मैं फिर बोल रहा हूं चीजें खराब करी गई, चीजें खराब जो हुई है उसको सही भी किया जा सकता है, बट गिव अप करके नहीं। गिव अप नहीं करना है यहाँ पे किसी भी हाल में। रिश्ता बच जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने मुझे बोला था स्टार्टिंग में क्या रिश्ता बचेगा, 100% रिश्ता बचेगा, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। रुक जाते हो डेफिनेटली आई वुड से यस, रिश्ता हर हाल में बच के रहेगा, लेकिन तुम्हें यहां से गिव अप नहीं करना है बस। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो पेज को अगर आप और अच्छी वीडियो चाहते हैं। आई विश कि ये रिश्ता आपका बचे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चीजें खराब 1 मिनट में हो जाती है, सही होने में ना सालों लग जाते हैं, लेकिन सही करने की सोचो। अगर आपके पेरेंट्स उस चीज को लेकर आपको बोल रहे नहीं तो हट, हमें कौन झंझट खाएगा, कौन केस के कोई केस लड़ेगा, कौन कहां तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, नहीं। आज की डेट में तुम्हारे माँ बाप टांग पे टांग रख के सो रहे हैं, उसके माँ बाप टांग पे टांग रख के सो रहे हैं। अलग कौन बैठा है? तुम और ये। रिश्ता कौन बचाएगा? तुम। तुम्हारे माँ बाप है, उसके माँ बाप नहीं। मैं किसी के माँ बाप की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम बड़े हो चुके हो तो रिश्ता बचाने की सोचो, रिश्ता तोड़ने की नहीं है। लाइन नहीं लगी तुम्हारे पीछे, तुम इसको छोड़ो दूसरा बंदा आएगा। मैं रीडिंग्स लेता हूं, 100 में से 95 सेकंड मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं।
वो भी 5 क्यों सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि वहां पे एक बंदा झुक कर रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ रिश्ते को बचाने की सोचो, रिश्ता बच जाएगा। पेशेंस रखो, गिव अप मत करना बस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।